मर अशी नजफ़ी बने तो फ़र्श अज़ा की बरकत की वजह से बने। अगर शहीद हुसैनी हुसैनी बने तो फ़र्श अज़ा की बरकत की वजह से बने। आज हमारे पास रूहानी एतबार से जो फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन की बरकत है, क्योंकि अगर मजलिसें निकाल दी जाए तो बक़ैल इमाम हम सिर्फ वाक़या करबला सुनने नहीं आते, क्योंकि अगर किसी ने सिर्फ वाक़या पढ़ना होता वो घर में किसी किताब पे खोल के पढ़ लेता। अगर किसी ने कोई हिस्ट्री पढ़नी होती वो अपने मोबाइल फ़ोन पे भी हिस्ट्री पढ़ सकता था। घरों से चलकर फ़र्श अज़ा पे आने का मतलब ये है क्योंकि फ़र्श अज़ा इंसान को तहज़ीब सिखाता है, फ़र्श अज़ा इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाता है, फ़र्श अज़ा पे इंसान की फ़िक्र को अपडेट किया जाता है कि पूरा साल जिन फ़िक्रों को जंग लग चुका है फ़र्श अज़ा पे आके उन फ़िक्रों को जदीद किया जाता है, उन फ़िक्रों को नूरानी किया जाता है। तभी हम दुआ मांगते हैं ज़ियारत आशूरा में, अल्लाहुम्मा जअलनी महयाया महया मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ऐ खुदा मुझे वो हयात अता कर जो तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद को अता की। व ममाती ममात मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, ऐ खुदा मुझे मतलब दुनिया में जीना भी उनकी तरह हो और जब दुनिया से जाने लगूं तो मेरी ममात भी किस तरह हो, मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरह हो। फिर ये दुआ जब करते हो कि खुदा जअलनी माकुम फिद दुनिया, मुझे मइयत इमाम हुसैन अता कर, मुझे मइयत शुहदा करबला अता कर। मइयत बोलते हैं साथ होने को। जब आप ये दुआ करते हो कि खुदाया मुझे मौला हुसैन का साथ अता कर, इससे मुराद क्या है? क्या साथ से मुराद ये है कि बंदा बदन इमाम हुसैन के साथ रहना चाहता है, बदन अमीरुल मोमिनीन के साथ रहना चाहता है? यहाँ साथ से मुराद बदन नहीं है। जब आप कहते हो माकुम, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मतलब यह है मैं आपकी फिक्र के साथ रहना चाहता हूँ, मतलब यह है कि मैं आपकी तहजीब के साथ रहना चाहता हूँ, मतलब यह है कि मैं आपकी तरबियत के साथ रहना चाहता हूँ। क्योंकि बदन के साथ रहना हर इंसान का महाल है। कितने लोग इमाम हुसैन के बदन के साथ रह सकते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में होते हुए, किसी भी सरजमीन पे रहते हुए इंसान फिक्र हुसैन के साथ जी सकता है, इंसान तरबियत इमाम हुसैन के साथ जी सकता है। तभी उलमा ने जुमला कहा कि कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्दिन करबला, कि हर दिन आशूरा है और हर ज़मीन करबला है। मतलब अपनी ज़िंदगी के दिनों को आशूरा बनाओ। आशूरा का मतलब क्या है कि वो जिद्दोजहद जो इमाम हुसैन ने की, तेरी ज़िंदगी में भी वो जिद्दोजहद होनी चाहिए। लेकिन हमने कहा कि दुश्मन की साजिश है। सबसे बड़ा एतराज़ ये किया जाता है कि आप मजलिसें क्यों करवाते हो, इतना खर्चा क्यों करते हो? हर इन 10 दिनों में लोग डिस्टर्ब होते हैं। एक क्रिकेट की टीम आती है, रोडों को बंद कर दिया जाता है। कोई मुल्क की फंक्शन होता है, रोडों को बंद कर दिया जाता है। बाहर मुल्क से कोई शराबी, कोई काफर, कोई मुनाफिक आता है, उसके लिए रोडों को बंद कर दिया जाता है। अरे ये तो जिक्र हुसैन इब्ने अली है, ये तो नबी के नवासे का जिक्र है, ये तो अल्लाह अल्लाह कहने वालों का जिक्र है, ये उनका जिक्र है जिन्होंने जाने कुर्बान की लेकिन नमाज को कायम रखा। ये उनका जिक्र है गर्दनें कट गई पर नो के नेजा पे कुरान की तिलावत में मशगूल रहे। ये जिक्र नस्लों को बेदार करने का जिक्र है, ये जिक्र बका का जिक्र है। इस जिक्र से इख्तलाफ और इंतशार नहीं होता, इस जिक्र से लोगों में वहदत पैदा होती है, मोहब्बत अहले बैत पैदा होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वअज्जिल फरजहुम, फिर हमने कहा कि कुरान का हुक्म है कि वमन युअज्जिम शाइर अल्लाह फहिय मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह के शाइर की इज्जत करता है यही इंसान की बंदगी और तकवा की निशानी है। ये बात याद रखिए, तौहीद भी तब बाकी रहेगी जब शाइर बाकी रहेंगे। यानी आप खुदा को मानो पर काबे को ढा दो, वलियादु बिल्लाह। आप खुदा को मानो, मस्जिदुल हराम को मसलन उसकी बेहतरामी करो। आप खुदा को मानो पर कुरान की खुदा न खास तब एहतरामी करो, और को नहीं बस मैं मानूंगा तो खुदा को मानूंगा, दूसरी अशिया को नहीं मानूंगा। नाम खुदा भी जिंदा रहता है उनकी खातिर जो इलाही बंदे हैं,
नाम खुदा भी जिंदा रहता है अगर नाम मोहम्मद जिंदा है, नाम खुदा जिंदा है अगर नाम ईसा व मूसा जिंदा है। शायर का मतलब यही है, फयमिन तक़वल क़ुलूब, अगर तू अल्लाह के शायर की इज्जत करेगा तो उस मुआशरे में दीन जिंदा रहता है। उन मुआशरों में दीन मर जाता है जिन मुआशरों में शायर नहीं होते। ऐसे फ़िरक़े बनाए गए। मैंने किसी मजलिस में मिसाल दी थी कि अमेरिका में तकरीबन 70s में एक बंदे ने जनाब मरियम की बेहतरामी की, उसको बैन कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट में से कि ये कभी यूनाइटेड स्टेट में नहीं आएगा, क्योंकि उसने जनाब मरियम के लिए तोहमत लगाई थी, वही जो यहूदी लगाते हैं, उनके किरदार पे उंगली उठाई थी, बैन कर दिया गया। लेकिन वही अमेरिका था, ज़ायनिस्ट लॉबी वहां पे हावी हो गई, क्योंकि अगर मुआशरा दीनदार हो, वो चाहे क्रिश्चियन मुआशरा हो, वो चाहे मुस्लिम मुआशरा हो या चाहे हिंदू मुआशरा हो, अगर उस मुआशरे में दीन को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उन चीज़ों को ख़त्म करो जिनकी वजह से दीन जिंदा है। अगर शीयत को ख़त्म करना है तो शीयत तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आज़ादारी ख़त्म ना हो। जब तक आज़ादारी है तब तक शीयत है, जब तक नाम हुसैन है तब तक शीयत है, जब तक गली गली में हुसैन हुसैन है तब तक शीयत है। क्योंकि शायर जिंदा होंगे तो हकीकत जिंदा रहती है, शायर जिंदा होंगे। आप तसव्वुर करें किसी ऐसी सोसाइटी का जिसमें कोई मस्जिद नहीं है, भाई मस्जिद नहीं तो नाम खुदा नहीं होगा, किलीसा नहीं तो नाम हजरत ईसा नहीं होगा। ये शायर हैं जिनके घरों के अंदर जाने से खुदा की याद आए, जिनकी महफिलों में जाने से दीन की याद जिंदा हो जाए। तो लिहाजा यही ज़ायनिस्ट लोबी ने क्या किया कि जितनी क्रिश्चियन सोसाइटी थी इनको शायर का एहतराम। अब आपके अपने शायर हैं, अहले सुन्नत के अपने शायर हैं, क्रिश्चियन के अपने शायर हैं, हर किसी ने अपने लिए कुछ ना कुछ तो बनाया हुआ है। मुक़द्दस शख्सियतें, मुक़द्दस अलामतें, मुक़द्दस निशानियाँ। अब जाहिर है जब वो तक़द्दुस ख़त्म हो जाता है तो उस शख्सियत का एहतराम भी ख़त्म हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया, वही अमरीका जिसने उस बंदे को बैन किया, ओशो नाम था उसका, और उस अमेरिका में आने पर पाबंदी लगा दी, और उसी अमेरिका में 80s में फिर एक फिल्म बनाई जाती है जो हजरत ईसा के खिलाफ बनाई जाती है। अब मुआशरा कितना तब्दील हुआ। बहुत कम मुतदय्यन लोग थे जिन्होंने उस फिल्म के खिलाफ क़ियाम बुलंद किया, आवाज़ बुलंद की, लेकिन माशरा इस हद तक मुक़द्दसात से दूर हो चुका था। क्योंकि अब ये क्रिश्चियन तो थे पर ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन बन चुके थे। यानी अब तसव्वुर करें कि एक बंदा कहे कि फ़ला बंदे ने हज़रत ईसा को कत्ल किया है और उसके साथ यारी भी हो, उसके साथ दोस्ती भी हो। अब उनका अकीदा है कि हज़रत ईसा को सूली पे किसने चढ़ाया था, यहूदियों ने चढ़ाया था। अब कैसे मुमकिन है कि आप कातिल से दोस्ती करो, आप कातिल से और उस कातिल की मोहब्बत अपने दिल में रखो, क्योंकि जब तक तक़द्दुस ईसा रहेगा तब तक मसीही की यहूदी के साथ दुश्मनी रहेगी। अब वो बीच से वो चीज़ ही हटा दो, वो तक़द्दुस से हज़रत ईसा ही हटा दो, तो दुश्मनी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से पहला नज़रिया ये था कि आप क्या करो, हज़रत ईसा की तौहीन करो। फिल्म बनाई गई जिसमें नबीउल्लाह, ये नहीं कि सिर्फ शिया या मुसलमान हज़रत ईसा को अल्लाह का भेजा हुआ नबी मानते हैं, क्रिश्चियन अल्लाह का बेटा मानते हैं, कोई अल्लाह का नबी मानता है। इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन उसके खिलाफ फिल्म बनाई जाती है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाया जाता है लियाज़ु बिल्लाह सुम्मा लियाज़ु बिल्लाह, वो किसी खातून के साथ बदफेली में मुब्तला हो रहे हैं एक फिल्म के अंदर। फिर दूसरी फिल्म बनाई जाती है जिसमें हजरत दाऊद की तौहीन, हजरत सुलेमान की तौहीन और इस कदर तौहीन की जाती है। उनकी तौहीन तो यहूदियों की किताबों के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो नहीं चाहते ये तक़द्दुस परवरी नबी की। अगर नबी का तक़द्दुस है तो दीन का तक़द्दुस है, अगर उस किताब का तक़द्दुस है तो दीन का तक़द्दुस है। अगर आपके यहाँ मुक़द्दस परवरी नहीं होगी, शायर का मतलब जिसका तक़द्दुस रखा जाए, जिसका एहतराम किया जाए। अब बंदा अलम अब्बास का एहतराम करेगा तो हज़रत अब्बास का एहतराम करेगा। अगर बंदा इमाम हुसैन की ज़री का एहतराम करता है तो हुसैन का एहतराम करता है। अगर बंदा कुरान का एहतराम करेगा तो खुदा का एहतराम करेगा। अगर बंदा रसूल का अदब करेगा तो अल्लाह का बाअदब बंदा बनेगा। जब तक इब्तदाइयात में बंदे के वजूद में तक़द्दुस न हो, लिहाजा एक फिल्म बनाई, फिर हज़रत दाऊद के खिलाफ फिल्म बनाई, फिर हज़रत सुलेमान के खिलाफ अलियाज़ु बिल्लाह सुम्मा अलियाज़ु बिल्लाह कि वो अपने किसी सिपाही की बीवी पर अलियाज़ु बिल्लाह आशिक हो गए और उससे तलाक दिलवाई या उसे मरवा दिया और उसके बाद उससे शादी कर ली। ऐसी ऐसी फिल्में बनाई गई जिसमें अंबिया के चेहरे को
गिराया गया, जिसमें अंबिया का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। जब तकद्दुस पामाल हुआ तो सोसाइटी से दीन खत्म हो गया, जब तकद्दुस पामाल हुआ तो सोसाइटी से काम पामाल हो गए। और न सिर्फ हजरत ईसा, अब ज़ाहिर दीन का प्रचार कौन करता है? उस दीन में जो पढ़ा लिखा आलिम है। उनके यहाँ पादरी होते थे चर्चों में, अब पादरियों के खिलाफ फिल्में बनाई गई, पादरियों को दिखाया गया ये शराब पीते हैं, ये बदकिरदार होते हैं, फिल्मों में बदतरीन वकीतरीन उनका चेहरा दिखाया गया। अब लोगों में न चर्च का एहतराम रहा, न पादरी का एहतराम रहा, न बाइबल का एहतराम रहा, न ईसा का एहतराम रहा, न बीबी मरियम का एहतराम रहा। यानी वो सेंसिटिविटी जो एक दीनदार बंदे में अपने मजहब और मकतब के लिए होनी चाहिए, उसे खत्म कर दिया। अब वही रविश मुसलमानों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि मुसलमान के दिल से जब तक तकद्दुसे शाइर अल्लाह नहीं निकाला जाता, तब तक ये मुसलमान अपने रास्ते से हटेगा नहीं। लिहाजा बार बार कभी नबी के कार्टून बनाए जाते हैं, बार बार कभी कुरान को जलाया जाता है, लियादु बिल्लाह किताब खुदा को जलाया जाता है। यानी आप ये मत समझिए कि क्रिश्चियन के सामने अगर बाइबल को जलाया जाए उसे बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनके दिलों में शाइर अल्लाह का एहतराम नहीं है। ये रविश, ये तरबियत अगर कहीं पे मिली है, ये मकतब अहले बैत की रविश है, मकतब इस्लाम की रविश है कि शाइर अल्लाह का एहतराम कर दिया जाए। फिर मुसलमानों के अंदर एक फिरका ऐसा बनाया गया, वो भी सख्तरीन शाइर अल्लाह का दुश्मन था और चाहते तो उसी फिरके को बढ़ाया जाए। मस्जिदों के दुश्मन, इमाम बारगाहों के दुश्मन, अलम के दुश्मन, इमाम बारगाहों को आग लगा देते, अलमों को आग लगा देते, मज़ारों को गिरा देते, लाशों को कब्रों से निकाल देते और कहते ये शिर्क है, ये अल्लाह की तौहीद के खिलाफ है। एहतराम उनमें नहीं था। आज भी आप चले जाएं, कुरान का कोई एहतराम नहीं है, रहल का कोई एहतराम नहीं है। कई पिक्चर्स आप क्या पढ़ी होंगी, कुरान को पाँवों पर रख के पढ़ रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, पाँव रसूल खुदा की कब्र और कुब्बे की तरफ करके सो रहे होते हैं। यानी एक ऐसा फिरका भी बनाया गया कि जिसके अंदर से शायर का एहतराम निकाला जाए, औलिया अल्लाह का एहतराम निकाला जाए, कबूर औलिया का एहतराम निकाला जाए, ताकि मुसलमान भी वैसा ही बन जाए जैसे क्रिश्चियन बने थे। तो अब ये मुसलमानों की नब्ज को चेक करने की एक रविश है, क्योंकि जब आप पहली मर्तबा सुनते हो आपके जज्बात उभरते हैं, दोबारा सुनते हो जज्बात थोड़े गिर जाते हैं, तीसरी बात देखते हो जज्बात थोड़े और गिर जाते हैं। यानी मुसलमानों के लिए, उनको भी पता है अगर कुरान को जलाया जाएगा मुसलमान एहतजाज करेंगे। चलो कितने दिन एहतजाज करेंगे? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर कोई और कुरान जलाएगा, फिर एहतजाज करेंगे, फिर कोई और कुरान जलाएगा, फिर एहतजाज करेंगे, फिर कोई और कुरान जलाएगा, एहतजाज करेंगे। जब रिपीटेडली ये काम तकरार होगा तो आपके लिए, आपके जहन में ये आदि साजी हो जाएगी। यानी कुरान का जलना आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएगा। जिस तरह मासूम फरमाते शैतान क्या करता है, गुनाह के कभी होने को खत्म कर देता है। पहली मर्तबा आपके सामने कोई गाली देगा, आप कहोगे बदबख्त मेरे सामने गाली दे रहे हो, और दोबारा गाली देगा, आपका गुस्सा थोड़ा और कम होगा, तीसरी बार गाली देगा, चौथी बार गाली देगा। जब रिपीटेडली गाली देता जाएगा आपके लिए वो चीज क्या हो जाएगी? नॉर्मलाइज हो जाएगी। जिस तरह बदहिजाबी को मुसलमान मुआशरे में नॉर्मलाइज किया गया, टीवी पर पहले अगर दुपट्टा भी उतर जाता लोग निकल आते थे। 80s में बताते हैं हमारे बुजुर्ग कि किसी न्यूज एंकर ने अपना दुपट्टा उतार दिया था, तो लोगों ने शोर शराब मचाया था कि भाई मुसलमान खातून दुपट्टा तो वैसे ही पाकिस्तानी आधा ही पहनते हैं, लेकिन उस आधे का भी एहतराम करते थे कि कैसे उतर गया। अब आधा उतरा, फिर पूरा उतर गया, फिर दुपट्टा ही नहीं रहा। आजकल तो ड्रामों में साड़ियां भी पहनी जा रही हैं, बदन नी मुरियान किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये मुहाजिरों का कल्चर है, ये मुहाजिरों का कल्चर है, ये मुहाजिरों की सकाफत है, क्योंकि हम इंडिया से आए हैं, लिहाजा इंडिया का लिबास क्या था? साड़ी था। भाई कल्चर इस्लाम का होता है, किसी कौम का नहीं होता। अगर किसी कौम का कल्चर भी है लेकिन खिलाफ इस्लाम है तो उसे दीवार पे मार दिया करो। इस्लाम हया का दर्ज देता है, इस्लाम इफ्फत का दर्ज देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता कौमों से कुबह गुनाह को खत्म कर दिया जाता है। पहली मर्तबा आपका बच्चा आपके सामने सिगरेट पिएगा, आपको बुरा लगेगा, दोबारा पिएगा थोड़ा बुरा लगेगा, तीसरी बार पिएगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कभी होना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पहली मर्तबा जब नबी के कार्टून बनाए गए कितनी गैरत मुसलमानों ने दिखाई, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, आहिस्ता आहिस्ता वो गैरत दीनी, वो गैरत मिल्ली, वो तासुब दीनी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये एक रविश है, ये एक साइकोलॉजिकली टेक्निक है कि बार बार कुरानों को जलाया जाए। क्या करेंगे मुसलमान? कोई वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके तो एहतजाज नहीं करेगा, रोडों पर निकलेंगे। हुक्मरानों में तो वैसे ही गैरत की कमी है, गैरत के टीके लगने चाहिए उन लोगों को, वो भी कुछ नहीं करेंगे। कोई अपने सफीर को नहीं निकालेगा, कोई दुश्मन अपने उस मुल्क के सफीर को कोई वार्निंग भी नहीं देगा, बस एक रिसाला दे देंगे, एक खत दे देंगे, क्योंकि वो गैरत दीनी है ही नहीं। गैरत वो दिखाए जिसके पास ताकत हो, जिसके पास पावर हो, माली एतबार से कमजोर हो, हर एतबार से जब मुल्क कमजोर हो तो मुसलमान क्या करे? 4 लोग रोडों पर निकलेंगे, फिर आप देखेंगे 10 दिन के बाद एक और कुरान को
जलाया जाएगा। तो असल मकसद जलाने का ये नहीं है कि आपकी दिल आजारी की जाए, ये साइकोलॉजिकली आपके साथ गेम खेला जा रहा है कि बार बार मुसलमान के मुकद्दसात की तौहीन करो ताकि इसके जहन में ये तौहीन क्या हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। नॉर्मलाइज करो इस फेल को, थोड़ा बहुत बुरा मानेगा लेकिन इसकी नस्लें ये देख देख कर आदी हो जाएंगी। कभी कार्टून बनाए जा रहे हैं, कभी कुरान को जलाया जा रहा है। अब उसी चीज को खत्म करने के लिए सैयदा ज़हरा ने और अहले बैत ने फर्श अज़ा का बंदोबस्त किया कि हर साल अपने बच्चों को फर्श अज़ा पे बुलाओ ताकि इनके वजूद में शाइर अल्लाह की इज्जत को बढ़ाया जाए। अदब जितना मकतबे अहले बैत वालों के पास है किसी के पास नहीं है। यानी आप तसव्वुर करें, नाम हुसैन का अदब, अलम हुसैन का अदब, कितना अदब है। ये अदब कौन सिखाता है? ये मकतबे अहले बैत सिखाते। इतना बड़ा मकाम हजरत अब्बास का, भाई तो और भी इमाम हुसैन के, बेटे तो और भी हैं बीबी उम्मुल बनीन के, लेकिन यहां रोज़े हुसैन, यहां रोज़े अब्बास। इतना मकाम क्यों बुलंद है कि दूर से ऐसे लगता है कि दोनों रोजे किसी इमाम के हैं। कतन ये महसूस नहीं होता कि एक इमाम ज्यादा है, एक इमाम है, लेकिन नहीं, दूर से यही लगता है। इतना मकाम क्यों मिला? फरमाया अदब अब्बास की वजह से। इस मकतब में जितना अदब होगा, बेअदब महरूम अज़ लुत्फ़ रब, जिसमें अदब नहीं वो अल्लाह के लुत्फ क्या हो जाता है, महरूम हो जाता है। तो लिहाजा फर्श अज़ा सजाने का एक मकसद यही है कि लोगों के दिलों में शाइर अल्लाह का एहतराम, शाइर अल्लाह का अदब, अल्लाह के बंदों का अदब, औलिया का अदब पैदा कर दिया जाए। बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि हुसैन का मकाम क्या है, बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है अली इब्न अबी तालिब का मकाम क्या है। और जब तक इंसान को हक़ व बातिल की पहचान नहीं होगी, ये मकतब हक़ व बातिल का दर्स देता है। सीरत इमाम हुसैन का दर्स यह है कि आए इंसान, हक़ व बातिल की जंग में चला आ और ये पहचान के हक़ क्या है, बातिल क्या है। ये नहीं कि सिर्फ यजीद पे लानत भेज, हर जमाने के यजीद को पहचान, हर जमाने के जालिम को पहचान, हर जमाने के शिमर को पहचान, हर जमाने के अदब को पहचान। और ये नहीं कि घर पे बैठ जा, हिम्मत अपने वजूद में पैदा कर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की, जुर्रत अपने वजूद में पैदा कर जुल्म के खिलाफ उसको ललकारने की। और जब तक ये जुर्रत नहीं, तब तक इंसान हुसैनी नहीं बन सकता। अपने वजूद से खौफ को खत्म कर और खौफ की जंजीरों से आजाद हो जा। अला अन्ना औलियाउल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली बंदे होते हैं वो न दुश्मन से डरते हैं, ना उनके वजूद में कोई गम होता है, वो तो मसरूर होते हैं अल्लाह की राह में अपनी जानों को देने के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और इंतज़ामिया ने कुछ गुजारिशात की हैं, क्योंकि कुरान सोजी हुई है यूरोप में, तो उसके लिए इंसान के लिए एहतजाज करना बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम ज़बान के साथ, अमल के साथ। सोशल मीडिया पे जो जवान एक्टिव हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, लिहाजा हम यही कर सकते हैं। लेकिन असल हक़ एहतजाज, असल जिम्मेदारी जो एहतजाज की होती है वो हुकूमतों की होती है। हुकूमतें अगर प्रेशराइज करें, ये मुसलमानों की हुकूमतें जो मुर्दा हुकूमतें बन चुकी हैं, अगर ये शदीद एहतजाज करें तो फिर वहाँ से भी कुछ होता है। लेकिन अभी तो अवाम अपने बलबूते पे कर रही है। और हमारा तो अकीदा है कि इन्नी तारिकुम फीकुम अत्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। रसूल दो ही विरसे छोड़ कर गए, एक अल्लाह की किताब, दूसरा अहल बैत रसूल। फरमाइए कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे कि मौलाना कुछ लोगों ने सिर्फ कहा कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब काफ़ी है, तो किसी के कहने से किताब अहले बैत से जुदा नहीं होती। जब रसूल ने बोल दिया कि लई अफ्तरिका, ये कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता यरदी अलैहिल हौज़, जब तक हौज़ कौसर पे मेरे साथ मुलाकात ना हो। तो मैं एक मिसाल देकर बयान करता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक बंदा बोले कि मौलाना साहब हमारे लिए नमक लाइए, लेकिन ऐसा नमक हो जिसमें नमकीनी ना हो। हमारे लिए शक्कर लाइए, लेकिन ऐसी शक्कर लाइए जिसके अंदर मिठास ना हो। तो जिस तरह तू नमक से नमकीनी खत्म नहीं कर सकता, चीनी से मिठास खत्म नहीं कर सकता, इसी तरह कोई भी मुसलमान कुरान से आले रसूल को जुदा नहीं कर सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ कि हम अर्ज कर रहे थे कि इमाम हुसैन का तर्ज जिंदगी,
जब तक इस तर्ज जिंदगी को पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारे वजूद में तब्दीली नहीं आएगी। मौला के तर्ज जिंदगी से कौमें बेदार होती हैं, मौला के तर्ज जिंदगी से इंसान के वजूद में तब्दीली आती है। अब हमने कहा कि अहले बैत की जिंदगी के आप 3 हिस्से करें, किसी भी नबी और किसी भी वली की जिंदगी 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक उसकी जिंदगी का हिस्सा जिसमें उसका इल्म है, जिसमें उसके मौजूदात हैं, इल्म लदुन्नी है, इस्मत मासूमीन है। अब ये जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है हम बयान तो कर सकते हैं मासूमीन की फजीलत के लिए, लेकिन उस ज़िंदगी का हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। अब वो मासूम है, मैं मासूम बन नहीं सकता, वो इमाम है, मैं इमाम बन नहीं सकता, वो साहिब वही है नबी मसलन, मैं साहिब वही नहीं बन सकता, तो लिहाजा वो चीज़ें मेरे इतने काम की नहीं है। दूसरा मासूम की ज़िंदगी का हिस्सा वो है वो किस तरह रहते थे, किस माहौल में रहते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, घरों की बनावट कैसे थी, इसका भी मेरी ज़िंदगी से इतना लेना देना नहीं है। अगर हुक्म मासूम हो तो मैं अमल करूंगा। मसलन का फला गिलास में पानी पियो, अब गिलास ऐसा होना चाहिए जो टूटा हुआ ना हो। अब ये नहीं कि वो गिलास कौन सा हो। अब आप कहें कि नबी मसलन पत्थर के बर्तनों में खाना खाते थे, लिहाजा सारे मुसलमान पत्थरों के बर्तन में खाना खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसलन नबी पुराने जमाने में सूफ के कपड़े मसलन पहनते थे, अली इब्न अबी तालिब, बस हम भी सूफ के कपड़े पहनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कई जाहिल पैदा हुए थे जो अइम्मा पे एतराज करते थे, कभी इमाम रज़ा पे, कभी छठे इमाम पे, कि आपके बाबा अली सूफ कहते हैं, रीछ को रीछ की खाल पहना करते थे और आप नहीं पहन रहे। तो इमाम ने फरमाया बाबा का जमाना और था, आपका जमाना और है। कि आपके बाबा की जूतियों पे 70 वसले लगे हुए थे, 70 बंद लगे हुए थे, आपकी जूती ऐसी क्यों है? कि बाबा गरीबों के जमाने में रहते थे। अब गरीबों में जब बंदा रहता है तो उसी तरह से रहे। इसकी मिसाल ऐसे है, मसलन आप एक सोसाइटी में रहते हो, गरीबों की सोसाइटी है, कोई अल्लाह की बस्ती है, कोई औरंगी टाउन में कोई गरीबों की सोसाइटी है, और बंदा वहां चला जाए और गरीबों की सोसाइटी में रहते हुए बहुत बड़ी गाड़ी ले ले, बेहतरीन घर बनाना शुरू कर दे, बेहतरीन कपड़े पहनाना शुरू कर दे, ये सीरत अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ है। क्योंकि गरीबों में रहते हुए अगर अमीरों की शोबाजियां करोगे तो इसमें क्या होगा, गरीब के दिल में एक रश्क पैदा होगा, गरीब के दिल में ख्वाहिश पैदा होगी। लेकिन बंदा मिडिल क्लास में रहता है, अपर कोई इलाके में रहता है जहां सबकी गाड़ियां वैसी हैं, सबके कपड़े वैसे हैं, तो वहां पे पहनना कोई अर्ज नहीं है। तो फरमाया मैं जिस जमाने में रहता हूं माशाअल्लाह मुसलमानों की जो माली हालत वो बेहतर हो गई है, तो मैं भी कपड़े वैसे पहन रहा हूं जैसे सारे पहन रहे हैं। शोबाजी करना हराम है, लेकिन मिडिल क्लास में रहते हुए, अपर क्लास में रहते हुए अपने हिसाब से अगर बंदा रहे तो मासूर फरमाते कोई मसला नहीं है। तो हमें यह नहीं देखना उस जमाने में कपड़े कौन से पहनते थे। अहले बैत ने उसूल बता दिया, लिबास पहनो, लिबास हया पहनो। अब वो लिबास पाकिस्तानी हो, वो लिबास इंडियन हो, वो लिबास मसलन अफगानी हो, वो लिबास ईरानी हो, देखो लिबास हया का है कि नहीं है। अब हम कहने नबी उस जमाने में ऐसे पहनते थे, हम वैसे पहनेंगे। अगर हुक्म दिया हो तो अमल करना है, लेकिन अगर हुक्म नहीं दिया तो किसी खातून का फोन है, मौलाना मेरे शोहर ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है, बड़ी जिंदगी सख्त गुजर रही है, पहले बड़ी अच्छी जिंदगी थी। हमने कहा वो कैसे? का पता नहीं, तकवा जैसे बढ़ती जा रही है बंदा भी अजीब होता जा रहा है। मैंने कहा तकवे का मसला नहीं है, मसला उस बंदे की हिकमत का है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इल्म भी सिखाओ, हिकमत भी सिखाओ। बाज लोगों के पास तकवा है पर हिकमत नहीं है, यह तकवा किसी काम की नहीं है। यह बिल्कुल ऐसे है कि ईरान में एक तालिब इल्म था, आयतुल्लाह उल उज़्मा बहजत के पीछे नमाज पढ़ने जाता था। अब हमने कुछ ही दिन में देखा वो हुलिया उसका आगा बहजत जैसा होने लगा, वैसे ही झुक के चलने लगा, वैसे ही गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके चलने लगा, वैसे ही हाथ में असा ले ली, कमर पे कपड़ा बांध दिया और नमाज में खड़ा हो गया तो आगा बहजत की तरह हाथ बुलंद करने लगा। तो हमारे उस्ताद अखलाक ने कहा बंदे खुदा, बहजत की शक्ल ना बनाओ, बहजत का किरदार बनाओ, उसके होलिये की कॉपी ना करो। तो आज नबी के होलिये की कॉपी करने वाले मुसलमान आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन किरदार की कॉपी करने वाले कतन नहीं मिलेंगे। होलिया नबी जैसा बना हुआ है। मस्जिद में जाओ तो शिया को अपनी मस्जिद से ऐसे निकालता है जैसे शिमर हुसैन को करबला से निकालने के लिए तुले हुए थे। तो जब दिल में तब्दीली नहीं आती, होलिये का क्या करना है? और अहले बैत ने फरमाया लोगों के होलियों को देखकर फैसला न किया करो, असल इंसान का अंदर है, अंदर बन जाता है तो फिर बाद में होलिया भी सही हो जाता है। अब हमने कहा मसला क्या हुआ आपके शोहर का? मौलाना पहले बहुत अच्छे घर में रहते थे, लेकिन पता नहीं ये जब से कुछ ज़ियारतें करके आया है, अब वो घर उसने बड़ा बेच दिया, एक छोटा सा घर लिया है, छोटे छोटे उसमें कमरे हैं। अब मैंने कहा ये कितने छोटे कमरों में तुमने हमें रिहाइश दे दी, अच्छे भले घर में रहते थे। कहता नहीं, मैं कूफे गया हूँ, अली का घर देख के आया हूँ, जब मौला का इतना छोटा घर था तो तुम्हें कौन सी तकलीफ हो रही है? तो मैंने कहा उसे ये भी बोलो जरा सामिरा चला जाए, इमाम हसन अस्करी का घर भी देख के आ जाए। हाँ?
मौला का घर इतना बड़ा, ये मेयार थोड़ी है कि रसूल खुदा के 9 कमरे होते थे, इतने फीट के कमरे होते थे, लिहाजा हम वो बनाएंगे। उनके घर की कच्ची दीवारें थी, लिहाजा हम कच्ची दीवारें बनाएंगे। भाई रसूल तो फ्लैट में नहीं रहते थे, अब लिहाजा हम फ्लैट को तर्क कर देंगे, ऐसा कतई नहीं है। अगर हुक्म है, वो अपने जमाने के हिसाबो किताब से रहते थे, उनके अपने जमाने के हुलिये थे, अपने जमाने के बर्तन थे। अगर आज रसूल खुदा आ जाएं या आज मसलन इमाम जमाना आ जाएं तो ये थोड़ी है मौला बोले मैं शीशे के गिलास में पानी नहीं पीऊंगा। उन्होंने हुक्म दे दिया, ज़र्फ यानी बर्तन वो होना चाहिए जो पाकीज़ा होना चाहिए। उसूल बता दिया, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर टूटा हुआ होगा तो फरमा उसके अंदर क्या होगा? शैतान होगा। अब बाज लोग कहते हैं मौलाना शैतान बर्तन के अंदर कैसे आ गया? भाई शैतान सिफत है, मासूम के कलाम को समझ। शैतान वो जिन वाला शैतान नहीं है, उस जिन वाले शैतान का भी नाम क्या है? इबलीस है। जब उसने अल्लाह की बात न मानी तो खुदा ने कहा तू शैतान है। शैतान वो जो शरारत करे, शैतान वो जो किसी का नुकसान करे, शैतान वो जो किसी को नफा न दे, शैतान वो जो किसी की बुराई का सोचे, शैतान वो जो किसी इंसान को जरर देना चाहे। अब ये जरासीम हो या मिक्रोब्स हो, ये इंसान को क्या देते हैं? नुकसान देते हैं। तो हर वो शय जो इंसान को नुकसान दे उसे शैतान बोला जाता है। कभी कभी आपका बच्चा शरारत करता है तो आप क्या बोलते हो? ये बड़ा शैतान है। शैतान का मतलब क्या है? शरारत कर रहा है, किसी को नुकसान दे रहा है। तो इबलीस को शैतान क्यों बोला गया? क्योंकि वो इंसान को क्या कहता था? नुकसान देता था, तभी उसको शैतान बोला गया। तो गिलास के अंदर अगर फटा हुआ होगा, टूटा हुआ होगा तो उसके अंदर शैतान चला जाए। शैतान का मतलब यह है उसके अंदर जरासीम चले। अगर हुक्म मासूम है उसको इंसान फॉलो करेगा, लेकिन यह नहीं कि हुक्म मासूम नहीं है। हम बोले जैसे वो रहते थे, अब हम बोले नबी के बाल बड़े थे, हम बाल बड़े कर देंगे। और उस दिन भी बोला था, किसी मोमिन ने सवाल किया, मौलाना ये कानों में आजकल बाज जवान बूंदियां पहनते हैं, अब हराम नहीं है, लेकिन कहा कि मौलाना अब हदीस पढ़िए कि जो नहीं पहनता वो यहूदी है। मैंने कहा पर कोई शिया बचेगा ही नहीं, कोई मुसलमान बचेगा ही नहीं, और जितने बचेंगे ये गवैये ववैये वो पक्के मुसलमान बच जाएंगे जिनके कानों में बालियां होती है। मत कहो, अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो उसे इस्लाम समझ लो। अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए हदीसें गढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह ने अक्ल दी है बंदे खुदा, अक्ल के साथ इस्तेफादा करो और अपनी जिंदगी को गुजारो। तो फरमाए मासूम का पहला जिंदगी का हिस्सा जो उसके मौजूदात हैं, उसका इल्म है, उसकी इस्मत है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी अपनी फजीलतें हैं, उन फजीलतों तक हम कभी पहुंच भी नहीं सकते। हम तो मासूमीन के पांवों की खाक के बराबर भी नहीं है। दूसरा, वो जिंदगी कैसे गुजारते थे, किस माहौल में रहते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, अब किस हमाम में जाते थे, घर की बनावट कैसी थी। हम वैसे तो घर नहीं बना सकते, लेकिन अगर कोई हुक्म मिला है, जैसे आप मुस्तहबात और मकरूहाम कहते हो, कौल व फ़िल व तक़दीर मासूम, उस पे इंसान अगर अमल करे, वो हुक्म मासूम है, हदीस मुस्तनद हो, तो वो अमल करना सवाब है। और कतन मासूम ने घर की बनावटों के एतबार से कोई ऐसी चीजें बोली भी नहीं है कि इंसान बोले कि मासूम ने ऐसा बोला है। हाँ, हुक्म कुल्ली बोला है कि मियाँ बीवी का कमरा कैसा होना चाहिए, ऐसा कमरा हो। मसलन मियाँ बीवी अपने खलवत में आते हैं तो फरमा इनकी आवाजें बच्चों को सुनने में नहीं आनी चाहिए। मतलब मियाँ बीवी का कमरा ऐसा होना चाहिए, साउंड प्रूफ होना चाहिए। ये चंद तज़किये जो मासूम ने दिए हैं। रात को सोना कैसा चाहिए, कमीज लिबास तंग नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें मासूमीन ने बताई हैं। लिबास फहशा नहीं होना चाहिए, लिबास इफ़्फ़त होना चाहिए। अरब के जमाने में औरतें चलती थी और अपने सरों पे झूड़े बांधती थी। जब सर पे कोई ऐसी चीजें बांधती थी सर लंबा हो जाता था, तो मासूम ने कहा जाहिलियत की तरह औरतों को कहा अपने सरों को ऊंटों की कोहान की तरह, ऊंट की पीठ निकली होती है उस तरह ना बनाओ। अब आज की औरत बोले कि मासूम ने कहा है कि सर को बुलंद नहीं करो, मौलाना मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, लेकिन उससे बदतर होकर चलती है। तो ये मासूम ने एक मिसाल दी है, कोहान की तरह अपने सरों को ना बनाओ। मतलब क्या? ऊंट के पीठ की तरह जब तू सर को बुलंद करती है तो लोगों की तुम्हारी तरफ क्या आती है? तवज्जो आती है। तो कोई भी ऐसा काम न करो जिससे ना महरम की तवज्जो तुम्हारी तरफ क्या हो जाए? जल्ब हो जाए। मसलन यहां तक मना किया कि औरत अगर ना महरमों में जाती है तो कोई ऐसा अत्र भी न लगाए जिससे ना महरम की तवज्जो क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए। अब क्या मौलाना बिल्कुल खुशबू लगाए ना? भाई लगाओ खुशबू, लेकिन इतनी खुशबू ना लगाओ कि 10 फरसख लोगों को खुशबू आने लगे, वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। औरतें चलती थी पांव में पाजे बना के चलती थी। नबी ने मना किया जब गलियों में चलो तो पांवों में चीजें न पहनो क्योंकि आवाजें आती हैं और ना महरम तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब उसूल बता दिया, मतलब मैं कोई भी ऐसा काम न करूं कि अगले बंदे को अपनी तरफ क्या करूं? अट्रैक्ट करूं। ना महरम अट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा? वो गुनाह की दावत देगा। निकाह की दावत तो नहीं देगा, गुनाह की दावत देगा। और गुनाह की दावत देगा, तुम्हारी भी कमजोरी है, तुझे तारीफ अच्छी लगती है, अब 2 जुमले उसने तारीफ के बोल दिए, तुम भी उस गुनाह के अंदर बह जाओगी क्योंकि ईमान इंसान का मजबूत ना हो। तो मासूमीन ने कुछ उसूल बताए हैं, उसूलों पर अमल करने से इंसान की जिंदगी बनती है, ना कि वो किस घर में रहते थे, कैसा हुलिया था। अब उस जमाने में अक्सर लोगों के बाल बड़े होते थे, सब बाल बड़े रखते थे। आज आप देखते हैं महजब लोगों के बाल बड़े नहीं होते। तो आप ये बोले उस जमाने में रखते थे, कोई हदीस ही नहीं है बालों के लिए कि बाल
बड़े रखे जाएं या कोई ऐसे काम किए जाएं जो मासूमीन ने बोले हों। मासूमीन का अक्सर फोकस जो था वो इंसान के अखलाक पर था। वो इस तो लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, हम मबूस हुए ताकि तुम्हारे अखलाक को बुलंद करे। ये फरमाया तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अपने अखलाक को अखलाक परवरदिगार आलम में बदल दो। तो ये वो असल उसूल है। तीसरा हिस्सा मासूम की जिंदगी का कि जो उसूल अभी अब्दुल्लाह हुसैन ने बताए, जो फरामीन अभी अब्दुल्लाह हुसैन ने बताए, उन उसूलों पे अगर अमल करेंगे तो दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारह दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वअज्जिल फरजन। अब जल्दी जल्दी से, क्योंकि वक्त यहाँ कम होता है, लिहाजा जितने अराइज हो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि सारे अराइज आपकी खिदमत में रखे जाएं। अब खुदा ने कुरान में हक़ व बातिल की एक पहचान बताई। कहल यस्तविल खबीस व तय्यब, क्या खबीस और तय्यब ऐ हबीब क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी का तय्यबातुल तय्यबात वल खबीसातुल खबीसात, तय्यब तय्यब के लिए, खबीस खबीस के लिए। मजलिस का मतलब है खबीस और तय्यब की पहचान करना, और ये काम शियान अहले बैत ने बखूबी किया। हम निफाक में नहीं पढ़ते, हम छुपाते नहीं, हम बरमला बोलते हैं हक क्या है बातिल क्या है। आज तक बाज बरादरान अहले सुन्नत इस तशवीश में है कि यजीद पे लानत भेजी जाए या ना। यह है अदम तरबियत, यह है कुरान से दूरी, यह है अहले बैत से दूरी। कल ही मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कोई पॉडकास्ट, वो यजीद पे लानत भेज सकते हैं, और वो जनाब भी बोलते हैं गजाली ने यह बोला है, इमाम अबू हनीफा ने खामोशी इख्तियार की है, इमाम शाफी ने यह बोला है। मैंने कहा बदबख्त, तू पहले कुरान सुना, तू लोगों की बातें सुना रहा है। कुरान की सरीहतन आयत लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, खुदा की लानत है जालिमों पर। या तो बोल यजीद ने जुल्म नहीं किया, अगर तू एक्सेप्ट करता है तो कुरान का हुक्म है। लानत शिया नहीं भेजता, लानत कुरान भेजता है। शिया वही कहता है जो खुदा ने कहा। हम अपने बच्चों को निफाक नहीं सिखाते, सीधा रास्ता बताते हैं। जंगे जमल है, जंगे सिफीन है, कोई भी जंग हो, हमारे यहां कोई तरदीद नहीं, हक कौन था बातिल कौन था, सीधा बताते। अली हक पर थे, मध्य मुकाबिल बातिल में था, कोई भी हो। जब नबी की हदीस है अली माल हक वल हक माली, अली माल कुरान वल कुरान माली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, ये जुदा नहीं हो सकते। लफ्जों में ढालो तो कुरान है, सीरत में बदलो तो अहले बैत हैं। तो यहां पे हक और बातिल की तमीज कराई जाती है। और ये अहले बैत ने बताया खबीस के साथ घूमोगे खबीस हो जाओगे। तभी इत्तेहाद की खातिर हम बाज खुबसा का नाम नहीं लेते, लेकिन हमने अपने बच्चों को बखूबी बताया हुआ खबीस के करीब हम जाते ही नहीं है। नाम लेना एक अलग बहस है। हमारी हर मजलिस में तय्यब का जिक्र होता है। तय्यब का जिक्र होगा तो लोग तय्यबों के साथ रहेंगे, तय्यबों की सीरत बने। इब्ने साद भी कूफे में रह रहा है, हबीब इब्ने मज़ाहिर भी कूफे में रह रहा है। हबीब की दोस्ती हुसैन के साथ है, साद की दोस्ती शिम्र के साथ है। खबीस के साथ रहा तो खबीस बना, हबीब तय्यब के साथ रहा तो तय्यब बना। तय्यबों का जिक्र होगा तो लोगों में तय्यबों की मोहब्बत पैदा होगी। दूसरी बात कि शिया इतनी लानत क्यों भेजते हैं, मैंने कल भी बताया कि कुरान पढ़ के देख, खुदा ने कितनी मरतबा लानतें भेजी हैं। उसूल बता दिया परवरदिगार आलम ने। झूठों पे अल्लाह की लानत है, जानियों पे अल्लाह की लानत है, तारिक सलाह पे अल्लाह की लानत है, मुशरिक पे अल्लाह की लानत है। ये कितनी लानतें खुदा ने भेजी, उसूल बता दिए। अब तेरा काम है तू जाके तलाश कर, झूठा कौन है, जालिम कौन है, जानी कौन है, शराबी कौन है, बदकिरदार कौन है। अल्लाह तो खुल्लम खुल्ला बोलता है इन पर मेरी लानत है। रही बात ये नबी की डिमांड थी, कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ हबीब कह दो कि हमें तेरे आल की मवद्दत चाहिए, उस उम्मत से मोहब्बत चाहिए। अब मैं हमेशा कहता हूं कि लाजिम और मलजूम फिलोसफिकल एक बहस है। कहते हैं एक चीज का वजूद होता है, दूसरी चीज का वजूद नहीं होता। अगर दूसरे का वजूद बनता है तो पहले के न होने की वजह से उसका वजूद बनता है। शायद मिसाल दी थी कल के नहीं,
सर्दी और गर्मी, बास का यह मानना है कि सर्दी का अपना कोई वजूद नहीं है, सर्दी अदम गर्मी है। जब गर्मी न हो तो सर्दी होती है, गर्मी के न होने की वजह से सर्दी वजूद में आती है। रोशनी और तारीकी, अंधेरा और रोशनी। अब यहां पे रोशनी है, अंधेरा नहीं है, लेकिन अगर अचानक लाइट चली गई तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा तब आता है जब रोशनी ना हो। इसी तरह जो तबर्रा है, जो बुग़्ज़ है, बुग़्ज़ का अपना कोई वजूद नहीं है। बुग़्ज़ आता ही तब है जब किसी की मोहब्बत आती है। अगर मोहब्बत ना हो तो बुग़्ज़ का तसव्वुर ही नहीं है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हबीब कह दो कि हमें अपने आल की मवद्दत चाहिए। अब अगर मुसलमान के दिल में मवद्दत आ गई तो ऑटोमेटिकली जिनकी मवद्दत आई है उनका बुग़्ज़ भी आना चाहिए। यह मुमकिन ही नहीं है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसकी बीवी को कहा हम्मालत बिल हतब, अगर मुस्तफा की मोहब्बत है तो अबू लहब की नफरत होनी चाहिए, अगर मुस्तफा का इश्क है तो अबू जहल की नफरत होनी चाहिए। यह कैसे मुमकिन है किसी के दिल में अली की मोहब्बत हो पर दुश्मन अली की नफरत ना हो? यह तो निफाक है। मैं आम मिसाल देता हूं अपने जवानों को। मैंने कहा तू अगर अपने बाप को यह बोले कि बाबा मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, लेकिन गली के अंदर जो आपको गालियां देता है उससे भी मुझे बड़ा इश्क है, तो बाप क्या बोलेगा? लानत है ना तेरी मोहब्बत पे। ये कैसी मोहब्बत है? मुझसे मोहब्बत, और पड़ोस में मुझे गालियां दे रहा उससे मोहब्बत। तो हम निफाक नहीं सिखाते अपने बच्चों को। हम बताते हैं अगर किसी से मोहब्बत है और तुझे यकीन है वो हक पर है तो उसके दुश्मन से क्या होनी चाहिए? नफरत होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से पहले क्या पढ़ो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह का इश्क है तो शैतान की नफरत होनी चाहिए। ये दो चीजें एक जगह पे जमा नहीं हो सकती, ये जिद है एक दूसरे का। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब खुदा एक मिसाल देता है मोमिन की। दरअसल इस मिसाल का असल जो महवर है अहले बैत हैं, लेकिन खुदा अपने बंदों को मिसालों में समझाता है। वल्लाह कुरान की तरफ रुजू करें, कुरान में वो फ़ज़ाइल खुदा ने बताए हैं, वो तरकीबें खुदा ने बताएं। क्योंकि कुरान अगर गैरों से लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस कुरान की तफसीर अगर अहले बैत से लोगे तो ये कुरान इंसान के लिए बाइस हिदायत भी है, बाइस बरकत भी है। अब फरमा दरबल्लाहु मसलन, परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए एक मिसाल दी है। फरमाया अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसलन, क्या तुमने नहीं देखा खुदा ने मिसाल दी है? कलिमतन तय्यबह कशजरतन तय्यबह, जो तय्यब कलिमा होता है, तय्यब इंसान, तय्यब वजूद, उसकी मिसाल कैसे? ये इमाम हुसैन की बारिज़ तरीन सिफात में से एक सिफत है और इमाम के शियों की सिफात में से। अब आप देखें कि आप इस कलमे तय्यब की तरह हो कि नहीं। एक तरफ कहता है कलमे खबीस, एक तरफ कहता है कलमे तय्यब। इमाम हसन जब अमीर शाम के दरबार में गए तो कुरान की आयत पढ़ी, अल खबीसातु लिल खबीसात वल खबीसून लिल खबीसून, ये सारी आयत पढ़ी और फरमाया हम वो हैं जो तय्यब हैं, और सिफात बयान की। वो सिफात इस आयत में आ रही है। फरमाया कलमा तय्यब की मिसाल एक शजर तय्यब की तरह है। अब खुदा को पता है इंसान का जहन मटीरियल है, तो मटीरियल इंसान को मटीरियल मिसालें बेहतर समझ में आती हैं। अब आप रोड पे चलते हैं, कई दरख्त आपको नजर आते हैं। अब तसव्वुर करें साइंस इतनी टेक्नोलॉजी कर जाए कि जैसा दरख्त खुदा बता रहा है कोई ऐसा दरख्त बन जाए। का शजरतन तय्यबा अस्लुहा साबित व फरउहा फिस्समा। तसव्वुर करो एक दरख्त का। अब इस दरख्त का कमाल यह है कि इसका असल क्या है, इसकी जड़ क्या है? साबित है, मजबूत है। व फरउहा फिस्समा, और इसकी जो शाखें हैं वो किसकी तरफ जा रही हैं? आसमान की तरफ जा रही हैं। मतलब अगर तुम्हारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो तुम्हारी शाखें अल्लाह से कभी मिल नहीं सकती, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी इबादत कभी कबूल हो नहीं सकती। मोमिन का असल साबित होना चाहिए। असल मतलब अल मोमिन का जबल और रासिख, मोमिन की मिसाल एक मजबूत पहाड़ की तरह है। ये नहीं कि मोमिन के अंदर तजल्जुल आ जाए, आज अच्छा कल बुरा, आज नेक कल बुराई। फरमा नहीं, इसका असल साबित होता है, इसके रंग में तगय्युर पैदा नहीं होता।
बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज हसन के लश्कर में है कल अमीर शाम के लश्कर में चला जाए, आज शिमर के लश्कर में है कर जनाब मुख्तार के लश्कर में चला जाए। फरमाया ऐसा ना हो, आज एक बंदे की तारीफ कर रहा है कल किसी दूसरे की तारीफ कर दे। खुदा ने शुअरा की मजम्मत की है कुरान में, सूरह शुअरा में कहता है बाद शायर ऐसे हैं जहां का बहाव बहता है वहीं के लिए बह जाते हैं। जब अली की विलायत का ऐलान हुआ अली की तारीफ करने लगे, फिर कोई और तख्त हुकूमत पर आया उसकी तारीफें करने लगे। इसकी वाकई पाकिस्तान के अंदर इतनी मिसालें हैं निफाक के एतबार से, हाँ, कैरेक्टरलेस होने के एतबार से कि आप दे सकते हो कि हमारे यहाँ आप देखते हैं जो हुकूमती मौलवी होते हैं, हाँ, हर हुकूमत में हर हुकूमत की तारीफ करते हैं, खुदा ऐसे बंदों की मजम्मत करता है। भाई तुम्हारा कोई दीन है, तुम्हारा कोई ईमान है, तुम्हारा कोई मजहब है, तुम्हारा कोई नजरिया है, यानी जहां से पैसा मिले जो तुम्हें दे तो वो क्या जनाब कहते नहीं नहीं मैं किसी की तारीफ नहीं करता, मैं कुर्सी की तारीफ करता हूं। कुर्सी पे शिमर बैठे तारीफ करूंगा, कुर्सी पे हुसैन मौला बैठे तारीफ करूंगा। अब जो भी कुर्सी आए मेरी तारीफ किसके लिए है? कुर्सी के लिए। खुदा ये वो लोग हैं जिनका असल साबित नहीं है। बड़ी बड़ी शख्सियतें लश्कर इमाम हसन में 30-30, 40-40, 4-4 लाख दिरहमों की रिश्वत की खातिर इमाम हसन को छोड़ के चले गए, क्योंकि असलहा साबित नहीं है। अगर असल इंसान का साबित होना, मैं समेत तम्मार की तरह सर कट जाए, बाजू कट जाए, पर अली को छोड़ा नहीं। अगर असल साबित हो हबीब इब्न मज़ाहिर की तरह, तो फरमा तुम्हारा असल साबित होना चाहिए। दूसरी चीज ये नहीं कि बंदा 10 दिन नेक हो, 10 दिन के बाद फिर बदल जाए। करबला जाए तो बड़ा नेक, मक्के मदीने जाए तो बड़ा नेक, 2 महीने मजलिस अज़ा आ जाए तो बंदा बड़ा नेक, लेकिन जैसे फर्श अज़ा का मौसम बदला, बंदे की तबीयत का मौसम भी क्या हो गया? बदल गया। फरमा नहीं, ये सिफत हुसैनियों की सिफत नहीं होती, उनका असल क्या होता है? साबित होता है। तीसरी सिफत तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, शियाने अहल बैत या रसूल के हकीकी मानने वाले उस दरख्त की मानद होते हैं। असल उनका साबित, जड़ें साबित होती हैं, मजबूत होती हैं। फरआ फिस्समा, निगाहें अल्लाह की तरफ होती हैं। और एक ऐसा दरख्त है तो थी उकलहा कुल्ल हीन, जो हर लम्हा फलदार होता है। ये नहीं कि अय्याम अज़ा आए तो मैं सखी हूं, अय्याम अज़ा खत्म तो बंदा फिर कंजूस हो जाए। अय्याम अज़ा आए तो बंदे में ईसार का जज्बा, सबीले भी लगा रहा है, मोमिनीन की मदद भी कर रहा है, लेकिन जैसे मुहर्रम खत्म हुआ मदद क्या हो गई? बंदे की खत्म हो गई। कई लोग कहते हैं मौलाना इराक जाते हैं, अरबईन में इराकी बड़ी खिदमत करते हैं, लेकिन दूसरे महीनों में जाते हैं वो खिदमत होती नहीं है। तो अरबईन के मौसम में सिर्फ बंदा अच्छा नहीं होना चाहिए, बंदे को हर मौसम में अच्छा होना चाहिए। यानी मैं मौसमी सखी बन जाऊं, मौसम के एतबार से बाईसार बन जाऊं, मौसम के एतबार से नमाजी बन जाऊं, और जैसे मौसम खत्म हो जाए बंदा वैसा ना बनूं। अब आप तसव्वुर करें, साइंस कुछ टेक्नोलॉजी तरक्की कर ले, एक दरख्त हो जो पूरा साल सरसब्ज रहे और उस साल के हर महीने नहीं हर दिन में वो इंसानों को फल दे, मतलब दाइमी तौर पर फल दे। फरमाया ये मोमिन की मिसाल है। मोमिन शोहरत की वजह से, दर्जे की वजह से, मकाम की वजह से, माल की वजह से इसका मिजाज बदलता नहीं है। पहले छोटा ऑफिसर था, सब लोगों से मिलता था, अब 22 ग्रेड का हो गया तो किसी को सलाम ना करे। हाँ, मकाम बड़ा हो गया, अब लोगों को मुड़ के देखे भी ना। फरमाया ये मोमिन की निशानी नहीं होती। अली का गुलाम जनाब सलमान फारसी, सलमान मोहम्मदी गवर्नर बनाए गए मदाइन के, वजूद में तब्दीली नहीं आई। जिस सादगी से सलमान रहते थे मदीने में, उसी सादगी के साथ मदाइन की तरफ सलमान रवाना हुए। ऐ काश ये सादगी हमारे मौलवियों में भी आ जाए, शियाने अली में भी आ जाए। हाँ, सादाजीस्ट जिंदगी, हुलिया सादा होता था। अब सलमान जैसे मदाइन में दाखिल हुए, अपने खच्चर पे या गधे पे, सादा सा लिबास। सलमान ने क्या देखा कि मदाइन में एक बूढ़ा है, सामान है, कोई बोरी है, उसे उठाई नहीं जा रही। ये नहीं कि मैं गवर्नर हूं, इसकी मदद कैसे करूं। हाँ, ये नहीं कि मेरा मकाम बुलंद है, मैं सलमान अली का गवर्नर, इतना बड़ा मकाम, उतरूं और इसे बोरी की मदद करूं। कतअन तो उती उकलहा कुल्ल हीन, हर लम्हा इनके वजूद से खैर सादिर होता है। का उतरा सलमान, उतरने के बाद उस बूढ़े की मदद की। ये बूढ़ा कहता है मैंने जैसे सलमान का लिबास देखा ना, मैं समझा कोई मजदूर है,
मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी ये मजदूरी कर लेगा, 4-5 सिक्के मैं भी सलमान को दे दूंगा। सलमान घर ले गए, घर में जाके बोरी रखी, ये अंदर गया और इसने कुछ दिरहम सोने के सिक्के उठाए, उस जमाने की जो भी करेंसी थी, का मजदूर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। सलमान ने मुस्कुराकर सिक्के वापस किए, का देख मेरे मोमिन भाई, अगर कोई काम हो तो गवर्नर हाउस आ जाना। ये बंदा परेशान हो गया कि आप कौन है? का अली का गवर्नर सलमान मोहम्मदी हूं, सलमान फारसी हूं। परेशान हुआ, का गवर्नर होते हुए आपने मेरी मदद की है। जब ये इखलाक और किरदार देखा, ये सलमान के घुटनों पे गिर गया, सलमान के हाथों का बोसा दिया और बेसाख्ता बोलने लगा, जब अली के गुलाम का किरदार ऐसा है तो खुद अली इब्न अबी तालिब का मकाम क्या होगा। आप सीरत अमीरुल मोमिनीन पढ़ें, जब कूफे में अमीरुल मोमिनीन आते हैं, अपने घोड़े पर सवार हैं, जब खिलाफत मिलती है, फरमाते आए अहले कूफा अली के लिबास को देखो, अली की सवारी को देखो। अहले कूफा, जो लिबास लेकर आया हूं, जो सवारी लेकर आया हूं, और जब अली हुकूमत को छोड़ेंगे, यही कुछ अली वापस लेके जाएंगे। और हमारे यहां बंदा ऑफिसर बनता है 30 साल 25 साल 35 साल ड्यूटी के बाद, जब आया था तो क्या था, जब जाने लगा तो करोड़पति बन के जाने लगा। अरबों रुपयों के हिसाब और किताब और ज़मीनें उसके हिसाब से निकाली जाती हैं। जब वजूद से किरदार अहल बैत ख़त्म हो जाए तो माशरे तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं। हुर बना इमाम हुसैन के अखलाक की वजह से, किरदार की वजह से। रास्ता रोका, बेहतरामी की, लजाम फरस में हाथ डाला, आंखों में आंखें डाल के देखा। इमाम ने बस उसे इतना याद दिलाया कि और ये याद रखना कि मैं किसका बेटा हूं। ख़याम हुसैनी के अतराफ में इमाम हुसैन ने खंदक खुदवाई कि कोई बीबियों के खेमे तक ना पाया। अपनी तरफ से मौला ने बड़ी कोशिश की, खंदक खुदवा के उसमें आग जलवाई ताकि घोड़े छलांग न पाए। एक दुश्मन खंदक के उस तरफ से जब उसने देखा कि इमाम हुसैन नमाज के लिए तैयार हो रहे हैं, बेअदबी करके कहने लगा, हुसैन तेरी भी कोई नमाज है, तू क्यों नमाजें पढ़ रहा है। सुनते रहे इमाम हुसैन। अगला जुमला इतनी तौहीन का कहा, हुसैन ये जो आग तूने जलाई है ना, अलियाज़ु बिल्लाह, इसी आग में तुम लोगों ने जाना है। यहां इमाम हुसैन ने उसे बद्दुआ दी, कहा बदबख्त, तूने नबी से नहीं सुना कि आले रसूल की मवद्दत वाजिब है। मेरा एहतराम नहीं करता, हरम रसूल का एहतराम करो। का खुदाया इसने मुझे बोला है कि मैं आग में जाऊंगा, इसे यहीं पे सजा दे। कहते उसका पांव अटका, उसी खंदक में गिरा और जिंदा जिंदा जल के दुनिया से चला गया, बासिल जहन्नुम हुआ। आखिरी दिन जो मौला हुसैन ने नारा बुलंद किया, यही अदब, उम्मत जब बेअदब बनती है तो अपने नबी के नवासे की कातिल बनती है। का शर्म नहीं, हया नहीं, क्या तुझे नहीं पता ये हरम रसूल है, नबी की नवासियां हैं, नबी की बेटियां हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, एक बूढ़ा बड़ा हत्ताक बाजार शाम में आया और हत्ताकी करने लगा, गालियां देने लगा। मैंने कहा तुम मुसलमान है? हाँ। कुरान पढ़ा है? कहाँ का? कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुमने नहीं पढ़ा। बूढ़ा सर पे हाथ रख के कहने लगा, वल्लाह मैंने आज तक ये आयत नहीं सुनी। बनु उमैया ये आयतें सुनाते ही नहीं थे अवाम को, उनको पता चले फजीलत अहले बैत क्या थी। कुरान की दूरी दामन अहले बैत की दूरी है, दामन अहले बैत की दूरी कुरान की दूरी है। शुक्र खुदा करो कि खुदा ने तुम्हारे दिलों में इश्क़ अहले बैत को सजाया हुआ है। मजलिस में आना भी रिज़्क़ है, गिरिया करना भी रिज़्क़ है। जिसको वो न चाहें इस फर्श अज़ा पे नहीं बुलाते। दिलों को करबला लेकर चलें, सलाम करें अपने मौला की मज़लूमियत पे,
और दुआ करें खुदा हमें ऐसा बनाए जैसा इमाम हुसैन हमें देखना चाहते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। सब मिलके अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न। मजमा बहुत है, बुलंद आवाज से अला औलाद सब मिलके अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न। व अला असहाब। पानी बनेगा बड़ी ज़ारो कतार रोने लगे, गोश बनेगा बड़ी ज़ारो कतार रोने लगे। किसी जवान की शादी में जाते कहते हाय मेरा अब्बास। किसी 6 महीने के बच्चे को देखते कहते हाय मेरा अली असगर। कोई मोमिन कहता मौला मेरी 4 साला बच्ची है। रोके कहते बच्चियों को कभी तमाचे न मार करो। किसी मोमिन ने कहा मौला पे इमाम है, शहादत आपका विरसा है। पानी पे निगाह पड़ी रोते हैं, बच्चों को देख के रोते हैं। मौला इतना क्यों रोते हैं? फरमाया एतराज करने वाले तूने सही कहा, शहादत मेरा विरसा है। वली अकबर के सीने में बरछी लगना मेरा विरसा था। सकीना को तमाचे लगना मेरा विरसा था। अली असगर के गले में तीर लगना मेरा विरसा था। है पूछने वाले तूने इंसाफ न किया, लेकिन ये बता क्या माओ बहनों के साथ शराबी की दरबार में जाना, क्या ये भी सज्जाद का विरसा था? 40 साल खून रोते रहे। फरमाया अब्बास जो जो बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं सबके नाम लिखो। गाजी ने सकीना का नाम लिखा, कासिम का नाम लिखा, यहाँ तक के अली असगर का भी नाम लिखा। लेकिन रवायत के जुमले हैं जैसे ज़ुहरा का नाम आया। फरमाया अब्बास ज़ुहरा बीमार है, मेरे साथ न चलेगी। फरमा अब्बास बीवियों को कहो घर की चाबियां ज़ुहरा के हवाले करे, 4 पाई ज़हन में लगा दे, सब ज़ुहरा से खुदा गाफिल करे।
एक एक बीवी आती थी, घर की चाबियां देती थी, सीने से लगा के कहती थी खुदा हाफ़िज़ सुग़रा। लेकिन रिवायत के जुमले बीबी सुग़रा खामोश है। आखिर में बीबी ज़ैनब आई, सुग़रा को सीने से लगाया, कहने लगी खुदा हाफ़िज़ सुग़रा, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बच्ची ने दोनों बाएं पुप्पी के गले में डाली, रो के कहने लगी पुप्पी अम्मा मैं समझ गए, अब मेरा बाबा वापस नहीं आएगा, अब मेरा अली अकबर वापस नहीं आएगा। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया कि सुग़रा इस बात का इल्म मेरे अलावा हुसैन के अलावा किसी को नहीं, तुझे कैसे पता चला? रो के कहने लगी पुप्पी अम्मा मैं बीमार हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आते, आधी रात का वक्त था, मैंने क्या देखा आसमां से कमारी उतरे, अमारी से काले बुरके में बीबी बाहर आए, खाक को सर पे डाल के कहने लगे आए मेरे लाल हुसैन, तेरी माँ ज़हरा तुझे कहाँ कहाँ रोएगी, अरे करबला में रोएगी या शाम की बाजार या शराबी का दरबार। बीबी ज़ैनब रोते रोते इमाम हुसैन के पास आई, हुसैन मेरी जान, अगर सुग़रा के न चलने की वजह उसकी बीमारी है, मैं ज़ैनब ख्याल करूँगी, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगे, लेकिन अगर कोई वजह है मुझे बता दो। फरमाया बहन ज़ैनब मेरा भी दिल है सुग़रा को लेकर चलो, लेकिन हुसैन की मजबूरी समझो। बहन ज़ैनब जितने बच्चे चल रहे हैं, किसी की शक्ल बाबा अली से मिलती है, किसी की शक्ल हसन से मिलती है, किसी की शक्ल नाना रसूल खुदा से मिलती है, लेकिन बहन ज़ैनब मेरी सुग़रा की शक्ल मेरी अम्मा ज़हरा से मिलती है। ओ बहन ज़ैनब मेरे इमाम इल्म गैब जानता हो, मेरी शहादत के बाद तेरे हाथों में रस्सियाँ, तेरे सर से रिदा मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मेरी अम्मा की शबी बाजारों में, मेरी अम्मा की शबी शराबी के दरबार में। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।